नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल निश्चय एकेडमी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 16 नवंबर का जितना भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बन सकता है उसकी चर्चा यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो आपकी आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, सबसे शुरू में यहाँ पर आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में 75 किलोग्राम महिला वर्ग में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन डी, लवलिना बोर्गेहेन के द्वारा हाल ही में 75 किलोग्राम महिला वर्ग की जो एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप हुई है उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल आपका जीता है। बात करें कि ये जो आपकी प्रतियोगिता है इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो ये अम्मान जो एक जगह है जो कि आपके जॉर्डन देश के अंतर्गत आती है, वहां पर जो है इसका आयोजन आपका किया गया था। 11 नवंबर 2022 को इन्होंने इस प्रतियोगिता में आपका स्वर्ण पदक जीता है। तो यह अपने आप में यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है, इसकी जो मेजबानी है हमारे भारत देश के द्वारा की जा रही है। इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तो तीसरा मंत्री स्तरीय नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन इस साल 18 और 19 नवंबर को नई दिल्ली भारत में आयोजित किया जाएगा। नो मनी फॉर टेरर यानी कि NMFT सम्मेलन का उद्देश्य आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने पर अंतर्राष्ट्रीय चर्चा के लिए मंच तैयार करना है। इसका जो तीसरा संस्करण है उसका आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? तो जो भारत का गृह मंत्रालय है उसके द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन आपका किया जाएगा और इस आयोजन में 75 से अधिक देशों की भागीदारी आपकी रहेगी। तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? तो वह हमारा भारत देश कर रहा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाली एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा। क्वेश्चन है कि 14 नवंबर 2022 को किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 दिए जाने की घोषणा की है? तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन है शरत कमल चंता को यहाँ पर जो है 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार आपका दिया जाएगा। तो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये यहाँ पर बनता है। इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तो भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी है जिनका नाम है शरत कमल चंता, इनको 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। शरत कमल साल 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले टेबल टेनिस खिलाड़ी आपके बने थे। तो यह अपने आप में यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। 2022 का जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है किसे मिलेगा? तो शरत कमल अचंता को मिलेगा। किस खेल से बिलोंग करते हैं? तो टेबल टेनिस से ये आपके बिलोंग करते हैं। साथ ही दोस्तों आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर बता दें कि जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है इसको पहले आपके राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से खेल रत्न पुरस्कार अवार्ड से आपका जाना जाता था और अब वर्तमान में इसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से आपका जाना जाता है। बात करें इस पुरस्कार की कि यानी कि ये जो आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है स्थापना 1991 में इसकी की जाती है। इस पुरस्कार में एक पदक, एक प्रमाण पत्र, साथ ही 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी आपका दिया जाता है। तो यह अपने आप में इंपॉर्टेंट बनता है। नाम कब चेंज हुआ, साथ ही जो है स्थापना कब होती है, कितने रुपए की राशि दी जाती है और वर्तमान में यानी कि 2022 का किसे मिला, तीनों चीजें यहाँ पर आपको बता दी गई है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कि हाल ही में किसे प्रसार भारती का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है? चार ऑप्शन है, दौलत द्विवेदी, गौरव द्विवेदी, शौर्य द्विवेदी या केशव द्विवेदी। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन बी, गौरव द्विवेदी को हाल ही में प्रसार भारती का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी आपका नियुक्त किया गया है। तो प्रसार भारती का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी हाल ही में IAS अधिकारी गौरव द्विवेदी को नियुक्त किया गया है। साथ ही दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि प्रसार भारती की स्थापना कब हुई है तो 23 नवंबर
1997 में प्रसार भारती की स्थापना होती है और इसका मुख्यालय कहां पर है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में स्थित है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर प्रसार भारती की बात आई है तो कहीं ना कहीं ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना को भी हमको यहाँ पर चर्चा कर लेनी चाहिए। हो सकता है वहां से स्टैटिक का क्वेश्चन आपसे पूछ ले। तो ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब होती है? 23 जुलाई 1927 में हो गई थी, लेकिन इसका सार्वजनिकरण 1930 में किया गया। तब इसका नाम बदलकर भारतीय प्रसारण सेवा आपका किया गया, जिसे बाद में 1950 में नाम बदलकर आकाशवाणी रखा गया। इससे अंग्रेजी में अभी भी ऑल इंडिया रेडियो आपका कहा जाता है। तो यह अपने आप में यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं कि लंदन में आयोजित वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में किस पर्यटन राज्य को प्रतिष्ठित रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड आपका मिला है? तो दोस्तों यह आपका केरल पर्यटन को दिया गया। ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर बन जाता है। इससे जुड़ी जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं तो केरल की स्थायी और समावेशी पर्यटन परियोजना स्ट्रीट को समुदाय उन्मुख गंतव्य विकास योजनाओं के हिस्से के रूप में सफलतापूर्वक किए गए जल संरक्षण पहलों की पहचान के लिए वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट लंदन का रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड यह आपका मिला है। तो किस राज्य के पर्यटन को मिला है? तो केरल राज्य के पर्यटन को यह अवार्ड आपका दिया गया। यह समारोह, यह कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ था? तो लंदन में इसका आयोजन दोस्तों आपका किया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि भारतीय अमेरिकी महिला अरुणा मिलर जो है आपकी किस पद को संभालने वाले पहले अप्रवासी बन गई है? चार ऑप्शन है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री या लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो ऑप्शन डी लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं तो अमेरिका में भारतीय मूल की अरुणा मिलर मेरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर आपकी चुनी गई है। अरुणा ने 2010 से 2018 तक मेरीलैंड हाउस ऑफ डेलीगेट्स में जिला 15 का प्रतिनिधित्व भी इन्होंने आपका किया था। तो यह पहली जो है भारतीय अमेरिकी है जिन्हें की लेफ्टिनेंट गवर्नर आपका चुना गया। तो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह आपका बन जाता है। दोस्तों बात आई है यहाँ पर अमेरिका की, संयुक्त राज्य अमेरिका की। तो इसकी जो राजधानी है वह आपकी क्या है? वाशिंगटन डीसी है। मुद्रा यहाँ पर कौन सी चलती है? तो डॉलर यहाँ पर चलता है। और बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका की तो दोस्तों यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है। और किस मामले में? तो क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो दोस्तों आपका यूएस है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका है। और अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है तो उनका नाम है जो बाइडेन। यह भी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हुए 41वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन किसने किया? तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन बी पीयूष गोयल जी के द्वारा IITF यानी कि भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले का इनके द्वारा यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। इससे जुड़ी जानकारी यहाँ पर हम देख लेते हैं तो दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित होने वाला इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर यानी कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला 14 नवंबर से आपका प्रारंभ हो गया है। कब से कब तक चलेगा? तो 14 नवंबर से 27 नवंबर तक जो है इसका आयोजन आपका किया जाएगा। इसका उद्घाटन किसने किया है? तो पीयूष गोयल जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और पीयूष गोयल जी वर्तमान में क्या है? तो वर्तमान में भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री है। तो यह भी अपने आप में इंपॉर्टेंट बनता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर दिल्ली की बात आई है क्योंकि दिल्ली के प्रगति मैदान में इस अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन हुआ है। तो दिल्ली से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर याद रखनी है कि दिल्ली हवाई अड्डा, जिसे इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से भी जाना जाता है, पूरी तरीके से हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा आपका बना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा। देखिए दोस्तों इस प्रकार से जो है आपके करंट के जो पिछले वीक्स में हमने करंट पढ़ा है उनके भी जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर आपका जो है स्टैटिक तौर पर हम उसका रिवीजन करवा रहे हैं ताकि अलग से उनको पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़े। जैसे यहाँ पर दिल्ली का उल्लेख आया है तो दिल्ली का जो हवाई अड्डा है उसको यहाँ पर ऐड कर लिया है। इसी प्रकार अगर कहीं का उल्लेख आता है और वहां से जुड़ा हुआ कोई करंट अफेयर जो है आपके आने वाली एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट बनता है तो उसको हम यहाँ पर मेंशन जरूर कर लिया करेंगे। आपको सिर्फ यहाँ पर एक ही वर्क करना है कि वीडियो को लाइक करना है और वीडियो
वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ अधिक से अधिक इसको शेयर करना है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड किस आध्यात्मिक शहर के लिए देश के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन शेल कटमरेन पोत का निर्माण करेगा। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है वाराणसी के लिए इसके द्वारा इस पोत का निर्माण आपका किया जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर बन जाता है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड आध्यात्मिक शहर वाराणसी के लिए देश का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल कटमरेन पोत आपका बनाएगा। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने शुक्रवार को वाराणसी में सातनाव घाटी के उद्घाटन के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे की उपस्थिति में यह घोषणा उन्होंने की है। दोस्तों बात आई है यहाँ पर कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की। तो अगर बात करें कि इसकी स्थापना कब होती है, 1982 में इसकी स्थापना की जाती है। इसका हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय कहां पर है, तो कोची केरला में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में इसके चेयरमैन और एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, तो उनका नाम है मधु एस नेयर। यह अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में आपको 100% जरूर देखने को मिलने वाला है, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन जिसे आसियान के नाम से जाना जाता है, किस देश को समूह के 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति प्रदान यहाँ पर की गई है। यानी कि दोस्तों आसियान एक संगठन है जिसमें अभी तक यानी कि वर्तमान में 10 देश आपके हुआ करते थे, लेकिन 11वें देश को इसमें शामिल करने की सैद्धांतिक मंजूरी यहाँ पर दी गई है। तो उस देश का नाम क्या है वह हमें यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन डी पूर्वी तिमोर यहाँ पर राइट आंसर आपका बन जाता है। अच्छे से याद करके इसको रख लीजिएगा, आने वाली सभी एग्जाम में आपकी चाहे सेंट्रल लेवल की एग्जाम हो, स्टेट लेवल की एग्जाम हो, अगर उसमें करंट पूछा जाता है तो यह क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। चलिए इससे जुड़ी जानकारी दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन आसियान ने ईस्ट तिमोर यानी कि पूर्वी तिमोर को संगठन के 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति उन्होंने यहाँ पर व्यक्त की है। यानी कि 11वां सदस्य आसियान का कौन बनेगा, तो पूर्वी तिमोर दोस्तों आपका बनेगा। बात करें आसियान की, फुल फॉर्म पता चल गया, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जो है इसका फुल फॉर्म आपका बनता है। इसकी स्थापना की बात करें यानी कि इसका देखिए इसका एक दिवस मनाया जाता है 8 अगस्त को। प्रतिवर्ष आसियान दिवस जो है आपका यहाँ पर मनाया जाता है। और वर्तमान में 10 देश कौन कौन से शामिल है, तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया इस आसियान के जो है आपके सदस्य देश है। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि आसियान का सदस्य देश भारत है अथवा नहीं, तो वहां पर हमें बताना है कि भारत आसियान का सदस्य देश नहीं है। आपको एग्जाम में कंफ्यूजन करने के लिए यह भी आपका पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि रिलायंस इंडस्ट्री किस शहर में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाएगी, तो दोस्तों राइट आंसर है आपका यहाँ पर बनता है चेन्नई में इसको आपका बनाया जाएगा। तो यह अपने आप में यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। इससे जुड़ी जानकारी देख लेते हैं। तो चेन्नई में रिलायंस इंडस्ट्री देश का पहला मल्टी लॉजिस्टिक पार्क आपका बनाने जा रही है। इस अत्याधुनिक फ्रेट हैंडलिंग फैसिलिटी में कई तरह के ट्रांसपोर्ट के एक्सप्रेस होगा और इसे 3 चरणों में बनाया जाएगा। यह जो आपका बनेगा दोस्तों यहाँ पर PPP मॉडल यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत जो है आपका बनाया जा रहा है। और इसकी कुल लागत कितनी होगी, तो 1424 करोड़ इसके दोस्तों आपकी कुल लागत होगी। तो यह भी अपने आप में यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए दोस्तों अब पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा था उसको यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि डायबिटीज मधुमेह बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व मधुमेह दिवस वर्ल्ड डायबिटीज दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है 14 नवंबर को। प्रति वर्ष आपका कौन सा दिवस मनाते हैं, तो आपका विश्व मधुमेह दिवस वर्ल्ड डायबिटीज डे आपका मनाया जाता है। राइट आंसर अमन वर्षा और धन्नालाल चौहान इन दोनों के द्वारा इसका जो है यहाँ पर राइट आंसर आपका दिया गया। चलिए दोस्तों आज का प्रश्न जिसका जवाब आप सभी को यहाँ पर कमेंट करके
बताना है। क्वेश्चन है कि 14 नवंबर 2022 को किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 दिए जाने की घोषणा की है। तो दोस्तों इसका जो भी राइट आंसर हो, जो भी सही जवाब हो, आप सभी को हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों यह था हमारे आज के करंट अफेयर्स का सेशन। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप इसका लाभ उठा सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।